बहुत ही गरीब परिवार है और भट्टे पे काम करता है और इनके ये जो मकान गिरा है इसका 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सर। और ये नुकसान सारे पानी की वजह से हुआ है। ये रात में जाता लगवाते हैं ठंडा पानी ना और सरपंच दूसरे गाँव की ये हादसा कैसे हुआ है? रास्ता जी जब अचानक गिरा जी, ये मतलब 3-4 बजे गिरा। अच्छा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं मेवात इलाके के गांव गोधोली में और गोधोली गांव से एक बड़े हादसे की खबर आपको बता रहा हूं। दरअसल हादसा ये है कि दिन के समय में पानी जमा होने के कारण अचानक से भर भरा कर करीब 3 से 4 मकान गिर गए। गनीमत की बात यह रही कि जिस वक्त ये मकान गिरे उस वक्त परिवार के सदस्य दूसरे कमरे से प्रांगण में थे, लेकिन अगर वो बच्चे या फिर परिवार के सदस्य इस कमरे के अंदर होते तो नीचे दब सकते थे और किसी भी तरीके से जानी नुकसान हो सकता था। हालांकि मकान गिरने से कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घर का जो सामान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। परिवार की अगर बात करें तो परिवार निहायत गरीब परिवार है। इसके अलावा ईंट भट्टों पर धाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे साथ में मकान का मालिक है, इसके अलावा गांव के लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले मकान मालिक से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? साहुन। अच्छा साहुन, ये बताओ कि ये हादसा कैसे हुआ है? रास्ता जी जब अचानक गिरा जी, ये मतलब 3-4 बजे गिरा। अच्छा, पानी की वजह से। पानी की वजह से। तो तुम लोग कहाँ थे उस वक्त जब ये मकान गिरा है? मकान गिरा है, बाहर थे बच्चे। अच्छा, और मैं तो सिंगार था। भट्टे पे थे? हाँ भट्टे पे। तो तुम्हें तो बताया फोन करके? फोन करके बताया, उसके बाद तुम आए यहाँ पे? इसके बाद। ठीक है, तो कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो इसमें बहुत हो गए। क्या क्या सामान टूट गया? इसमें सब सामान, खाना पीना का, सिंदूक है, बेड है, सब कुछ टूट गए। चलिए, ये हमारे साथ में मकान का मालिक है, हमारे साथ गांव के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम मुबारक है जी। हाँ मुबारक जी। अच्छा ये बताएं कि क्या लग रहा है, कितना नुकसान हुआ होगा, कैसा परिवार है? सर ये बहुत ही गरीब परिवार है और भट्टे पे काम करता है और इनके ये जो मकान गिरा है इसका 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सर। और ये नुकसान सारे पानी की वजह से हुआ है, क्योंकि जो हमारे गांव का जो सरपंच है वो ग्राम पंचायत गोधोला से है। तो जब भी हम सरपंच से बात करते हैं इस पानी को निकाल दो, क्योंकि हम सब गरीब आदमियों के मकान है यहाँ। तो गरीब आदमी की वजह से अगर किसी और के मकान होते तो पानी निकल जाता। जो हमारा वो सरपंच है इस बात पे ध्यान नहीं देता। अच्छा, कौन सी बस्ती है ये? ये मियाँ वाला मोहल्ला बहराबास भाजपा है। मियाँ BCA में फकीर रहते हैं यहाँ सारे। अच्छा ठीक है। तो इसी वजह से इस मकान जो यहाँ पीछे पानी जमा हुआ है, पानी की वजह से ये मकान, चारों भाइयों के मकान गिर गए। ठीक है। तो जब हम इससे पहले भी हम सरपंच के पास गए थे, कम से कम 15-20 बार सरपंच से हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं। सरपंच आता है खाने पूर्ति करके, किसी कभी जई को, हमें क्या पता कौन जई है कौन आम आदमी है, कभी किसी को ले आता, लेकिन आज तक कोई पानी का समाधान नहीं हुआ। और नहीं, बरसात तो इससे पहले भी होती थी, जो पहले सरपंच थे, आज तक ऐसा कोई मामला पहले सरपंचों को आगे नहीं आया है। क्योंकि ये जो सरपंच है कुछ ये है कि अपने ये बोलता है मैं क्या करूं भाई, मेरे गांव में काम बहुत है, मैं गोधोली का क्या करूंगा जाकर। तो ये सरपंच की लापरवाही, पानी की वजह से मकान गिरे। चलिए, ये गांव के लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरपंच पर भी पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना ये है कि सरपंच अगर इस ओर ध्यान देता तो ये पानी जमा नहीं होता और ना ही ये हादसा होता। जी क्या नाम है? कोई बात नहीं, आ जाओ बाबा, आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या नाम है? जाकिर। अच्छा ये बताएं कि ये जो मकान गिरा है, जिसका मकान गिरा है, अच्छा क्या लगता है आपका? भतीजा है। अच्छा ये बताओ कि सरपंच को बोला कभी आप लोगों ने कि पानी इतना जमा हो रखा है, पानी की निकासी करवा दी? तो ज्यादा ही समस्या है। हाँ। पानी की कई बार बोला है। पानी की तो समस्या हल ही नहीं हो। अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं? आई साल परेशानी भुगतते हैं हम तो। हाँ। आई साल, अब पिछले साल ये मकान गिर गए थे, अब तो ये गिरे हैं। 6 महीना परेशान रहा पानी में। हाँ इधर आ जाइए। आ जाइए। क्या कह रहे हैं? 6 महीना परेशान रहा। जब तो बरसात लगती है अब सूर बैसाख तक पानी रहता है, ये 5-5 फुट और 4-4 फुट। अच्छा, प्रशासन तो ये बोलता है कि हम भाई बहुत ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, हम जल निकासी करवा रहे हैं। ना कुछ ना हो रही, कुछ भी ना कर रहा कोई। अच्छा ये बताओ, जब से बरसात शुरू हुई है तब से कोई पंप सेट यहाँ लगवाया गया है? कोई आया देखने? कुछ ना कोई
देखन लो आयो ना काई ने लगवायो। अच्छा, हाँ को मतलब कहली कोई सुनाई ना करे। कोई सुनाई नहीं करता है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अब तो ये मकान गिरा है, हाँ। ये मकान गिर सकते हैं, ये मकान गिर सकते हैं, हैं? हाँ। ठीक है, तो ये तो ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी। भाई हादसा तो मतलब ये जो गरीब आदमी है कोई सुनाई ना करे। मतलब गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है, ना हैं? ना। हाँ, फिर किसकी कीमत है? भाई ऐसा हो कल एक बच्चा मर गो कैसे मर डूब गया? के। हाँ। ठीक है, हाँ। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब या को ये चाहो मतलब ये कानून कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदमी है कोई मुआवजा होना चाहिए। चलिए, देखिए ये कहीं ना कहीं गांव के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि इस बस्ती में जब भी बरसात होती है पानी जमा हो जाता है और जल भराव की स्थिति में यहाँ पर मकान गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ताजा मामला ये है कि यहाँ पर 4 भाइयों के मकान अचानक से भर भरा कर गिर जाते हैं। वजह क्या है? वो ये कि यहाँ आसपास पानी जमा हो रखा है, नींव कमजोर हो रही हैं और जो दीवारें हैं वो कच्ची हो जाती हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। शायद जिला प्रशासन को अभी तक इस गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि कभी भी कोई और मकान गिर सकता है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि गांव के सरपंच का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जिस परिवार के सदस्य का ये मकान गिरा है वो निहायत गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इस पूरे मामले में उचित मुआवजा दे और परिवार की आर्थिक मदद करे। खैर देखना ये होगा कि क्या वास्तव में पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिलती है, क्या सही तरीके से मुआवजा मिल पाता है या नहीं, इसके अलावा जल की निकासी हो पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।